आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। होशियारपुर पंजाब में बस और ट्रालर के दरमियान तसादुम, 3 पुलिस एहलकार अज़जान, 1 दर्जन के करीब पुलिस जवान जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक। कोची में वजीर आजम ने 4000 करोड़ रुपए प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों के तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए बचाए गए। जन औषधि केंद्रों की वजह से लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत। पीएम मोदी। गुरु गोबिंद सिंह का आज 357वां जन्मदिन। मुल्क भर के गुरुद्वारों में तकरीबात का इनेकाद। जम्मू कश्मीर में सिख अकीदतमंदों ने बर्फबारी और बारिश के लिए की खुसूसी दुआ। और अब पेश खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोची में करीब 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने एक प्रोग्राम में खिताब के दौरान कहा कि बीजेपी की तरजीह मुल्क के लोगों की आमदनी के साथ साथ बजट को बढ़ाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुल्क के लोगों के तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए बचाए गए हैं। अब तक जन औषधि केंद्रों की वजह से लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की है। बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है देश के सामान्य नागरिक की, आपकी कमाई बढ़े लेकिन बचत भी बढ़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवा देने से देश के लोगों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। 10 साल पहले तक 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर इनकम टैक्स लगा करता था। बीजेपी सरकार ने तय किया कि अब 2 लाख बहुत जमाना चला गया, 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। टैक्स को लेकर जो भी नई व्यवस्थाएं 10 वर्षों में आई है उससे टैक्स पेयर के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। बीजेपी सरकार ने मोबाइल भी सस्ता किया है और मोबाइल डेटा भी सस्ता किया है। 10 साल पहले मोबाइल डेटा की जो कीमत थी, अगर वही आज भी रहती तो आज आपका मोबाइल बिल कम से कम 5,000 रुपया महीने आता। आज बीजेपी की सरकार की वजह से देश के लोगों को हर महीने मोबाइल बिल पर 4,500 रुपया हर व्यक्ति का जो मोबाइल का उपयोग करता है 4,500 रुपये की बचत हो रही है। ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതിനോടൊപ്പം അവരുടെ സമ്പാദ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
पंजाब के होशियारपुर में आज सुबह बस और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक जबकि 10 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। तसादुम होशियारपुर के इलाके मकीरान में हुआ है। पुलिस का कहना है कि आज सुबह 6 बजे के करीब बस जालंधर पंजाब आर्मड पुलिस से आ रही थी और ये सड़क के किनारे एक ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में ड्राइवर, एक लेडी कांस्टेबल, एक पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए हैं। पुलिस का मजीद कहना है कि हादसे में 1 दर्जन के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 20 से 15 पुलिस वालों से बड़ी बस जालंधर पीएपी सेंटर से गुरदासपुर जा रही थी। सवेरे मॉर्निंग 6 बजे के करीब जी साढ़े गुरदासपुर की ड्राइवर फोर्स लैके जलंधर तो पीएपी तो लैके आ रहा सीगा जी। वो अचानक इत्थे ट्राला खड़ा सीगा रोड ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ड्राइवर ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ 2 ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੀਏਪੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तृणमूल कांग्रेस लीडर और साबिक एमपी महबूब मोइत्रा की मुश्किलात खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 8 दिसंबर को उन्हें लोकसभा की रुकनीत खत्म करने के बाद अब उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस में उन्हें फौरी तौर पर बंगला खाली करने को कहा गया है। 8 जनवरी को स्टेट डायरेक्टोरेट ने उन्हें नोटिस जारी किया था जिसमें उनसे 3 दिन के अंदर बंगला खाली न करने की वजह पूछी गई थी। इसके बाद 12 जनवरी को महुआ को तीसरा नोटिस भी जारी किया गया है। उसके बाद भी महुआ मोइत्रा ने अपना बंगला खाली नहीं किया। लोकसभा से निकाले जाने के बाद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला। उसके बाद ही महुआ ने हाईकोर्ट से रुजू किया। 4 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ से कहा था कि वो स्टेट डायरेक्टोरेट से रुजू करे और दरख्वास्त करे कि उन्हें सरकारी रिहाइश में रहने की इजाजत दी जाए। अदालत ने महुआ मोइत्रा को अपनी दरख्वास्त वापस लेने को कहा है। अदालत ने कहा था कि इस मामले में स्टेट डायरेक्टोरेट फैसला करेगा। महुआ मोइत्रा को 7 जनवरी तक बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी जब बंगला खाली नहीं किया गया तो स्टेट डायरेक्टोरेट ने 8 जनवरी को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब तलब किया। 12 जनवरी को महुआ को तीसरा नोटिस भी जारी किया गया था। महुआ को ये बंगला बतौर रुकन पार्लियामेंट अलॉट किया गया था। आपको बताते चले कि महुआ मोइत्रा को ताजिर दर्शन हीरानंदानी से मुबैना तौर पर तहाइफ कबूल करने और पार्लियामेंट की वेबसाइट का सारिफ आईडी और पासवर्ड उनके साथ शेयर करने का कसूरवार पाया गया। इस मामले की जांच लोकसभा की इखलाकियात कमेटी ने की थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए महुआ की रुकनीत 8 दिसंबर को मंसूख कर दी गई। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर डॉक्टर जतिंदर ओहाबा का कहना है कि भगवान राम का नाम 1970 के इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था और इसके बाद से आज तक हर इलेक्शन में भगवान राम का नाम इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि 22 जनवरी को दर्शन करना है बल्कि 23-24 या उसके बाद भी दर्शन किया जा सकता है। इसका क्या महत्व है? 22 तारीख का कोई राम से संबंध है? कोई पूजा पाठ करने का दिन है? क्योंकि पिछले 1970 के पहले इलेक्शन में शायद राम के नाम का इस्तेमाल हुआ था। तब से लेके आज तक हर चुनाव में राम ही के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता है। आज से 40-45 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। अभी ये लोग निकलेंगे उधर से पूजा करके, फिर प्रसाद बांटने जाएंगे हर एक के घर में, फिर उसके बाद राम की कोई पुस्तिका निकलेगी वो बांटेंगे हर एक के घर में। तो ये देश में एक माहौल तैयार कर देंगे जो धर्म पे आधारित है।
और उसी के ऊपर वोट मांगेंगे। महंगाई मत बोलो, महंगाई के ऊपर मत बोलो, बेरोजगारी के ऊपर मत बोलो, आर्थिक ताकत के ऊपर मत बोलो। हम ये भूल ही गए इतिहास में कि श्री राम का पहला शिलान्यास किसने किया था? किसने किया था? ये शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था। दोबारा शिलान्यास नहीं किया जाता इतिहास में। पर भूले कौन, बताए कौन? जिस जगह से मूर्ति उठाई गई उससे 3 किलोमीटर दूर तो राम मंदिर बन रहा है। मंदिर वही बनाएंगे, जगह नहीं बताएंगे। वो जगह 3 किलोमीटर दूर है। क्या बोले अब? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा तो कि रामलल्ला का जन्म यही हुआ है। वो स्थान जो उन्होंने बताया था वहां पे मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो ही नहीं रही है। तो तुम्हारे मन का राम, तुम्हारे जगह का राम और तुम्हारे मंदिर में राम, तो तुमने लॉक एंड की में बंद कर दिया राम को। अरे राम हमारा है, हम 22 तारीख को क्यों दर्शन ले? हम 23 को लेंगे, नहीं जमा तो 24 को लेंगे। और ये न्योता देने वाली बात कहां से आ गई? ये चातुर्वर्ण व्यवस्था की तैयारी कर रहे हो क्या? कि हमारे पूछे बिना तो मंदिर में नहीं जा सकते। ये तो कालाराम मंदिर में जाके बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ दिया था ये बात को। ये नई व्यवस्था क्या है कि न्योता आना चाहिए। न्योता काहे के लिए न्योता? राम हमारे। इधर भारतीय जनता पार्टी के लीडर तरुण चुग ने कहा है कि 22 जनवरी का दिन हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गुमराहकुन बयान दे रहे हैं। श्रद्धा का दिन, भावनाओं का दिन 22 जनवरी 2024 पूरे विश्व में फैले हुए राम नाम लेवा लोगों के लिए एक अद्भुत क्षण है। 500 सालों के वनवास के बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। ये कार्यक्रम एक नई दीपावली के रूप में याद होगा और ये दीपावली पूरे भारत के हर मंदिर में इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों में उत्साह है। राहुल गांधी की 8वीं बार की असफल लॉन्चिंग यात्रा की कुंठा, हताशा, निराशा से वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। 7 बार पहले भी लॉन्च हुए और लॉन्चिंग असफल रही। अब 8वीं लॉन्चिंग हुई है, वो भी पूरी तरह असफल है। उसकी हताशा और निराशा है कि वो श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी मुख्तलिफ महकमों में तकरूरी के खतूत की तकसीम के बारे में पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान का कहना है कि पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमतें देने की मुहिम चला रही है। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ महकमों में तकरीबन 520 तकरूरी खतूत तकसीम किए गए हैं। आज 461 तकरूरी खतूत तकसीम किए गए हैं। जब यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो वो बैरून मुल्क नहीं भागेंगे बल्कि मंशियात से भी दूर रहेंगे और अपने काम में तवज्जो देंगे। जिस तरह पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ रोजगार देने की मुहिम जी है ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ है। कल भी मैं 520 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ नौजवान मुंडे कुड़ियां ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 461 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 450 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ
ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲਾ। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर अवाम का मंशूर बनने वाला है। तजावीज़ जमा करने के लिए अवामी मशावरात होगी जो हर रियासत में मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने कहा कि तजावीज़ जमा करने के लिए ईमेल आईडी और एक वेबसाइट की शुरुआत होगी और मुल्क के लोगों को दावत देते हैं कि वो ईमेल के जरिए अपनी तजावीज़ भेजें। वेबसाइट आपको मौजू के लिहाज से अपनी तजावीज़ भेजने का इख्तियार देती हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों से, मुल्क के लोगों से अपील की जाती है कि वो इनका इस्तेमाल करें और लोगों का मंशूर बनाने में कांग्रेस की मदद करें। There's a manifesto committee for the 2024 Lok Sabha manifesto. The committee was constituted by the Congress President. I'm the chairman of the committee and my distinguished friend Mr. Singhdev is the convener of the committee. The committee has 15 other members. The committee has already met twice. The committee has distributed the work among the members, and the members are at work in different states of the country. The present exercise is to receive suggestions from the members of the public. This will be a people's manifesto. So it's important to gather as many suggestions from the people as possible in the few weeks that are available to us. The principal vehicle for collecting suggestions will be public consultations. Public consultations will be held in every state. Members of the committee have taken responsibility for 1 or 2 states each, and they are in the process of fixing the dates and the venue and inviting people to those public consultations to make the suggestions. Today we are launching another vehicle to collect suggestions. The first is there will be an email ID. We invite people of India to send their suggestions by email. It will be demonstrated to you presently by रवामा की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के पेश नज़र एसपी सिटी सहारनपुर ने जिला सहारनपुर और सेशन कोर्ट का मुआयना किया है। एसपी सिटी ने मुआयने के दौरान सर्विलांस कैमरों, फोर्स और दीगर सरगर्मियों का बगौर जायजा लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि राम मंदिर और 26 जनवरी के पेश नज़र अदालत के अहाते में हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। यहाँ 26 जनवरी को दृष्टिगत रखते हुए और जो 22 जनवरी को हमारे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको रखते हुए आपको जैसे पता है कि शासन द्वारा और डीजीपी महोदय द्वारा पूरे ही प्रदेश में हाईलाइट किया गया है। जितनी भी जरूरी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, वहाँ की चेकिंग सुरक्षा सही है गलत है उस चीज की निरीक्षण किया जा रहा है उच्च अधिकारी द्वारा। आज मेरे द्वारा यहाँ पे कचहरी परिसर का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे जो हमारे पास सुरक्षा में यूज हुए उपकरण है उनको चेक किया गया है। DFMD, HHMD, बैगेज स्कैनर सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ बैगेज स्कैनर जो काम नहीं करते पाए गए उनकी रिपोर्ट भी दी गई है और हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो उचित स्तरीय है। सर, क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस भी लगाई गई है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर? जी हाँ, बाहर से फोर्स भी बुलाई गई है और जो हमारी PSC है उसको भी हमने एक्टिवेट कर दिया है, LIO को भी एक्टिवेट कर दिया है। आज शाम से ही सघन अभियान चलेगा जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो हमारा घंटाघर एरिया है उसमें चेकिंग की जाएगी। वहाँ पे जो होटल ढाबे हैं
वहाँ पे चेकिंग की जाएगी और इस तरह की चेकिंग अब इस हफ्ते पूरे टाइम चलेगी। किस तरीके से सर जनता को भी बताया जा रहा है, शांति की अपील की जा रही है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की? जी हाँ, जनता से अपील की गई है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। अगर किसी अनसोशल एलिमेंट्स के द्वारा अगर प्रयास किया जाता है किसी को भड़काने। आज गुरु गोविंद सिंह जी का 357वां जन्मदिन मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सुबह सख्त सर्दी के बावजूद सिख बरादरी के अराकीन का गुरुद्वारों और दूसरी मजहबी मकामात पर तांता बंधा रहा। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब कोहिमारा के दामन में वाक़ा सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक्कद हुई, जहां सिख अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जिसमें ख्वातीन और बच्चों की खासी तादाद शामिल थी ने सुबह से ही इस गुरुद्वारे पर हाजिरी देना शुरू किया है। इस मौके पर सिख अकीदतमंदों के लिए खुसूसी लंगर का एहतमाम किया गया था। छठी पातशाही गुरुद्वारा तकरीब की तर्ज पर बारामूला, त्राल, जवाहर नगर, बडगाम, सनत नगर, बरजुला और वादी की दूसरी मकामात पर भी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। गुरुद्वारा चांद नगर, जम्मू समेत शहर के तमाम गुरुद्वारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया है। खित्ते के दूसरे अजला जिनमें उधमपुर, कठुआ, सांभा में भी खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया है। सूबे जम्मू में जिला गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों की जानिब से सूबे जम्मू के सभी गुरुद्वारों में तकरीबात का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के बीबी चांद कौर गुरुद्वारा में मुनक्कद हुई है, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करके गुरुद्वारा में माथा टेका और मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर खुश्क मौसम के पेश नज़र गुरुद्वारों के अंदर सिख बरादरी, सिख अकीदतमंदों ने बर्फबारी और बारिशों के लिए भी खुसूसी दुआएं की है। जी हाँ, 26 जनवरी को दृष्टिगत रखते हुए और जो 22 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम दसम पिता जो हमारे 10th गुरु है उनका प्रकाश पर्व पंजाबी में कहा जाता है और बर्थडे इंग्लिश में कहते हैं, जैसे वो बड़ी धूमधाम से कश्मीर वादी में सबसे ज़्यादा पहले गुरुद्वारा छठवीं पातशाही में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई, परसों रखे थे, तो उसके बाद जो दीवान कीर्तन कथा लेक्चर होता है वो 3 बजे तक लगेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो था वो 1666 में श्री गुरु 9वें गुरु जय गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर में माता गुजर कौर की को तख्त से पटना साहब में हुआ था। तो आज आप देख रहे हैं कि संगत जो है सुबह से आ रही है, कुर्बानी कीर्तन जो श्रवण कर रहे हैं और इसके साथ साथ बड़े प्यार से सत्कार से उन्होंने लंगर तैयार किया है संगत के लिए, जो एक ही लाइन में बैठ के वो छकते हैं। तो मैं इस चैनल आप देख रहे हैं कि जो नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ देखना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।